गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे गर्मी से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। गर्मी पेट की हो, अंदर की हो या बाहर के वातावरण की। बाहर का जो वातावरण है वो बहुत गर्म है। समर सीज़न चालू है ना बच्चों, इसके लिए इस समर सीज़न में आप घर में क्या करते हो उस गर्मी को कम करने के लिए? ठंडा पानी पीते हो, ठंडा शरबत पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो या एसी लगाते हो? यह गर्मी कम करने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, और इसीलिए शरीर के अंदर के गर्मी को और वातावरण के बाहर के गर्मी को कम करने के लिए आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। और यह जो उपाय है वह हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन बच्चों, हमारे रोज़ की क्लास की शुरुआत जो है वो हम मेडिटेशन से, ओमकार चैंटिंग से और मंत्र चैंटिंग से करते हैं, तो उससे ही हम शुरुआत पहले करेंगे। सो ऑल ऑफ यू कीप सिट स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर थाइज इन द्रोण मुद्रा पोजिशन, completely normal breathing. Sit erect, both the hands on your knees, back straight. Gently close your eyes. Focus on your breath. Concentration on your breathing and just few seconds inner awareness. Breathing awareness. Deep breathing rounds. इसके बाद हम ओमकार चैंटिंग करेंगे मध्यम स्वर में। 50-50 ओ और म का उच्चार करेंगे, और उच्चार करते वक्त हमारा ध्यान हमारे मकार के ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर, हमारे होठों के ऊपर रहेगा। 3 टाइम्स मध्यम स्वर में, मीडियम वॉइस में ओम चैंटिंग। रेचक, डीप पूरक, completely रेचक। ब्रीद इन, स्टार्ट। ब्रीद इन, पूरक, शांत, फील गुड, फील हैप्पी, फील रिलैक्स। इसके बाद हम मंत्र उच्चारण करेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे। इसके लिए हाथ नमस्कार मुद्रा में, रिस्ट एल्बोज इन अ वन लाइन, सिट इरेक्ट एंड जेंटली अगेन क्लोज योर आईज। आज हम गणपति मंत्र बोलने वाले हैं। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। Both the hands again on your knees, द्रोण मुद्रा position. शांत, स्वस्थ, physically and mentally, totally relax, no thoughts in your mind.
जेंटली ओपन योर आइज। ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग के बाद आज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो लूजनिंग एक्सरसाइज का है, वार्मिंग अप एक्सरसाइज का है। पहले सेशंस में हम लोगों ने शोल्डर रोटेशन, नी रोटेशन हम लोगों ने किए। आज के इस लूजनिंग एक्सरसाइज में हम देखेंगे हाथ के पोर्शन का, रिस्ट जो है उसका एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। हमारे रिस्ट को सशक्त बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। रिस्ट रोटेशन जो भी है वो भी हम 2 प्रकार के करने वाले हैं। चलो हम करना स्टार्ट करेंगे। हैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, बोथ द हैंड्स स्ट्रेट, फिंगर्स टुगेदर। पहला प्रकार जो है वो हम फिंगर्स और रिस्ट को ऊपर नीचे हम करने वाले हैं 5 टाइम्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप पूरक। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। और एक बार जब भी मैं अभी सेकंड राउंड लूँगी तभी मैं अप एंड डाउन कहूँगी। रिस्ट को अच्छी तरह से और पूरे फिंगर्स का एरिया जो है उसे हमें एक्सरसाइज देना है। 1 मोर राउंड। स्टार्ट। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। लास्ट, अप डाउन। हाथ नीचे, hands on your knees again, hands on your thighs. Just few seconds. Relax. रिस्ट रोटेशन का दूसरा जो एक्सरसाइज है वो हमें प्रॉपरली रिस्ट को गोलाकार दिशा में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमें उसे हिलाना है। जब भी हम हिलाएंगे तभी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, इस प्रकार से हमारी जो कलाइयाँ हैं, हमारा रिस्ट पोर्शन जो है वो उसे अच्छी तरह से हम घुमाएंगे। एक्सरसाइज तो हम रिस्ट का करते हैं लेकिन फिंगर से लेके शोल्डर तक हाथ को एक्सरसाइज हमें इसमें मिलता है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। दूसरा प्रकार, हम हाथ सामने लेंगे, फिंगर्स टुगेदर, हैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, थंब इनसाइड, 4 फिंगर्स प्रॉपरली क्लोज इट इनसाइड। हाथ की जो मुठियाँ हैं, फिस्ट है, वो प्रॉपरली बंद करेंगे। अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट अंदर से बाहर 5 टाइम्स रिस्ट रोटेशन। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। और एक राउंड फिर से 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। शांति से, आराम से हाथ को फिर से थाइस के ऊपर रखना है, नीज के ऊपर रखना है। लूजनिंग एक्सरसाइज होने के बाद, मंत्र चैंटिंग होने के बाद फिजिकली, मेंटली जो रिलैक्सेशन मिलता है उसको हमें फील करने की ज़रूरत है। अष्टांग योग का महत्वपूर्ण अंग जो है प्राणायाम, वह प्राणायाम हम सीख रहे हैं। प्राणायाम जो है, 2 प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, हमने लास्ट 2 वीक में हम लोगों ने, लास्ट 2 वीक्स में हम लोगों ने सीखे। इन 2 प्राणायामों के बाद हमें नया प्राणायाम सीखना है, लेकिन हमारे योग ग्रंथों में प्राणायाम का महत्व बताते हुए कहा है, योग्य तरीके से अगर हम प्राणायाम करते हैं तो जो रोग है वो रोगों का नाश होता है, लेकिन हम अयोग्य तरीके से अगर प्राणायाम करने लगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो बराबर से नहीं किए, तो वही रोग हमें फिर से हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम सावधानी से इंस्ट्रक्शंस को सुनकर ही
प्रॉपरली प्राणायाम हमें करना है। तो प्राणायाम नाक से ही हमें करना है। मीन्स जो श्वास प्रश्वास हम लेते और छोड़ते हैं, पूरक रेचक जो हम करते हैं, वो हमें नाक से ही करना है और नाक से ही छोड़ना है। लेकिन आज का जो प्राणायाम हम सीखने जा रहे हैं वह प्राणायाम हमें मुंह से करना है और प्रश्वास जो है, ब्रीद इन जो है वो हमें मुंह से और ब्रीद आउट जो है वो हमारे नाक से हमें करने हैं। इसका मतलब क्या है कि यह जो प्राणायाम है, मैंने शुरुआती में जब ही आपसे कहा कि गर्मी कम करने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी, तो आज का जो नया प्राणायाम हम सीखने जा रहे हैं वह है शीतली प्राणायाम। और वही आज के गर्मी कम करने का रामबाण उपाय है। अभी मैं कहूँगी कि शीतली का मतलब क्या है। शीतली मीन्स ठंडा करने वाला, शीतल मीन्स ठंडा, ठंड या कूल, जो शरीर को, पूरे शरीर को ठंडापन देता है, कूलनेस देता है, उसे हम कहेंगे शीतली और उसे ही हम कहेंगे शीतली प्राणायाम। यह जो अंदर शरीर के अंदर की जो गर्मी है और बाहर के वातावरण की गर्मी है उसे कम करने का रामबाण जो उपाय है वो है हमारा शीतली प्राणायाम। यह प्राणायाम करते वक्त ब्रीदिंग जो है वो मैं फिर से दोहराऊंगी कि मुंह से करना है और प्रश्वास जो है वो नाक से करना है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि यह जो प्रश्वास है वो सांस छोड़ते वक्त वो हमें नाक से करनी है और उसकी तरफ हमें ध्यान देनी है। अभी प्राणायाम जो है वो किस प्रकार से उसका विधि है वह हम देखेंगे। आपको मालूम ही है कि प्राणायाम जो है वो करने से पहले और करने के बाद हमें डीप ब्रीदिंग राउंड्स करना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है। उसके साथ साथ हमें मेडिटेटिव पोस्चर में ही बैठना है। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जो मेडिटेटिव पोस्चर जो हमें अच्छी लगती हो, कंफर्टेबली हम उसे कर सकते हैं, उसमें बैठ के ही हमें प्राणायाम करना है। अभी शरीर को ठंडक देने वाला, मन शांति देने वाला, गर्मी कम करने वाला शीतली प्राणायाम हम करेंगे। उसकी विधि हम देखेंगे। बैठते वक्त दोनों हाथ जो है वो नीज के ऊपर, हैंड्स स्ट्रेट ऑन योर नीज इन द्रोण मुद्रा पोजीशन, सिट इरेक्ट, बैक स्ट्रेट। यह जब भी हम प्राणायाम करेंगे तभी हमारा जो मुंह है वो हमें खोल के जीभ को बाहर निकालना है और जीभ का रोल करना है। जैसे कि चपाती का रोल हम कैसे करते हैं वैसे ही हम जीभ का रोल करेंगे। मुंह से हवा को, श्वास को अंदर लेंगे और मुंह बंद करके फिर नाक से हमें प्रश्वास करना है, हमें रेचक करना है और फिर हमें ठंडक अंदर के साइड में उसे महसूस करनी है। चलो तो प्राणायाम कैसे करना है हम देखते हैं। सिट इरेक्ट, बैक स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप पूरक, कंप्लीटली रेचक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। टंग जो है वो बाहर निकालनी है। मैं यह प्राणायाम गर्मी के सीज़न में तो मैं रोज़ करती हूँ, इसीलिए 5 राउंड करने के बाद ही इमीडिएटली मुझे मुंह में और नोज़ के अंदर मुझे जो ठंडक महसूस होनी थी वो हो गई। इसके लिए 5 से 10 आवर्तन जब भी हम करेंगे तभी वो ठंडक हमें महसूस होगी। फिर से ये मैं प्राणायाम एक बार दिखाऊंगी। मैं 3 राउंड्स फिर से करूँगी। ध्यान पूरी तरह से हमारे मुंह और नोज के ऊपर। सिट इरेक्ट वंस अगेन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
नाक के अंदर जो ठंडक महसूस होती है उसे फील करने की कोशिश। गर्मी कम करने का रामबाण उपाय, शरीर को शांत करने का, अंदर ठंडक देने वाला यह शीतली प्राणायाम आज हमने सीखा। ठंडक देने वाला, बाहर की गर्मी को भी कम करने वाला शीतली प्राणायाम अभी हमने सीखा। अभी ये प्राणायाम करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसकी जानकारी हम सब लेंगे। इस प्राणायाम के अभ्यास से अजीर्ण और पित्त की जो बीमारी है वो नहीं होती। साथ ही साथ गर्मी को तो कम करता ही है। मैंने कहा कि गर्मी को कम करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभप्रद है। शरीर और दिमाग को शीतलता ये प्रदान करता है, मांसपेशियों को शिथिल करता है, साथ ही साथ मन शांति देता है। सबसे बड़ी बात कि भूख और प्यास पर नियंत्रण जो है वो नियंत्रण इस प्राणायाम के अभ्यास से हमें प्राप्त होता है। गर्मी के दिनों में पसीना छूटता है या अधिक प्यास लगती है, तभी इस प्राणायाम के आवर्तन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो उसका उपयोग हमें तभी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि कॉन्ट्राइंडिकेशन सावधानी क्या है। शीतली प्राणायाम सुबह सुबह खाली पेट ही हमें करना है। इस प्राणायाम का अभ्यास सर्दियों के दिनों में कम करना है, क्योंकि ये प्राणायाम गर्मी के सीज़न में अगर करेंगे तो उसका 100% फ़ायदा हमें मिलने वाला है। सर्दी के दिनों में अगर इस प्राणायाम को हम करेंगे तो थोड़े आवर्तन हम कम करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को कफ कारक रोग है, अस्थमा जो पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए यह प्राणायाम वर्जित है, उनको यह प्राणायाम नहीं करना है। हार्ट पेशेंट को यह प्राणायाम सावधानी से ही करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनको बीपी के प्रॉब्लम्स है, हाई बीपी वाले जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनको ये प्राणायाम करना ही है। और लो बीपी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको यह प्राणायाम पूरी तरह से वर्ज्य है। हमने अभी पूरे शीतली प्राणायाम की विधि, शीतली प्राणायाम के लाभ और शीतली प्राणायाम के हमने सावधानियाँ, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमने देखे। संपूर्ण शरीर को शांत करने वाला, कूलनेस देने वाला यह शीतली प्राणायाम जो बाहर की गर्मी भी कम करता है, साथ ही साथ अंदर की गर्मी भी कम करता है, यह प्राणायाम हमने सीखा और देखा। मैं आपको कहना चाहूँगी कि हर वक्त मैं आपको बताती रहती हूँ कि प्राणायाम मेडिटेटिव पोस्चर में बैठकर ही करना चाहिए। लेकिन बच्चों, आपके लिए मज़े की बात यह है कि यह एक ही प्राणायाम ऐसे है कि यह प्राणायाम हम खड़े होके भी यह प्राणायाम कर सकते हैं। इसके लिए बैठकर करना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस में नहीं है, इसीलिए आप जो खड़े होके भी इस प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप घर के बाहर हो और आपको बहुत प्यास लगी है तो, और आपके पास पानी की बोतल नहीं है, और अगर आपने 5 से 10 आवर्तन इस शीतली प्राणायाम के अगर आपने किए तो प्यास जो है वो थोड़ी बहुत कम होती है, उसके ऊपर नियंत्रण आता है और कुछ हद तक उस प्यास को कम करने का हम प्रयास कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहनैति श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहनैति। धन्यवाद।